राधा गोविंद भगवान की ताली बजाओ राधा गोविंद की नाम संकीर्तन की। ओके, तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है आप सब भक्तों का। आज हरे कृष्णा फैमिली में हरे कृष्णा फैमिली गेट टुगेदर। साथ साथ में आज हरे कृष्णा फैमिली के माध्यम से हम बहुत बड़ा उत्सव भी कर रहे हैं। ये उत्सव जो है अद्भुत उत्सव है और ये उत्सव है क्या है? मैंगो फेस्टिवल। ताली तो बजाओ, तो ये है मैंगो फेस्टिवल भगवान का लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए। बहुत सुंदर यहाँ पर भक्तों ने फूल आम का सुंदर सा बगीचा निकुंज सजाया है। रिवो और भगवान की प्रसन्नता बहुत सारे आम भी आए हैं। हरिवो। तो ये जो है भगवान की प्रसन्नता के लिए उत्सव होता है। जैसे बसंत ऋतु आती है तो है बसंत ऋतु का राजा। बसंत ऋतु क्या है? सभी ऋतु राजा है। ऐसे ही सभी फलों का राजा कौन है? कौन है? आम। और सबका बिगड़ा बनाएगा काम, यही आम। तो ये आम जो है मैंगो फेस्टिवल जो है भगवान जी की प्रशंसा करेंगे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय दयालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। सब बोलेंगे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आम जो है ये उत्सव जो है इस्कॉन में तो मनाया जाता है, लेकिन अन्यत्र भी मनाया जाता है। आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु इस उत्सव को मना रहे हैं। तो एक बार मैंने देखा उत्सव, आम का उत्सव बन रहा है श्रीनाथ जी में। तो मुझे किसी ने फोटो भेजी और हमारे डोनर है प्रिया गोल्ड बिस्किट वाले तो मेरा फोटो आई तो मैंने फोटो क्या उनको शेयर कर दिया वो फोटो।
तो हमसे फ़ोन करके बोलते हैं, प्रभु जी आपने आम का उत्सव मनाया, हमको आम नहीं खिलाया। तो मैंने कहा मैंने नहीं मनाया, ये तो श्रीनाथ जी ने मनाया, श्रीनाथ जी नाथ द्वारा में, वहाँ से फोटो। तो पूरा श्रीनाथ द्वारा में एक पंडाल लगाया गया था और पंडाल में बहुत बड़ा उत्सव था, कई लाखों की संख्या में आम रखे गए थे भगवान जी श्रीनाथ जी सामने। लेकिन उस दिन मुझे आया कि हमारे राधा गोविंद को भी आम लगना चाहिए। तो फिर पहला हमने उत्सव लास्ट टू लास्ट ईयर हमने एक उत्सव मनाया जो आम का उत्सव, मैंगो फेस्टिवल था राधा गोविंद सामने। अब क्या हुआ, उसको देख करके पूरा एनसीआर में आम का उत्सव चल रहा है। हमने कहा हमारी नकल सब करते हैं। तो और लोग भी ने नकल करना शुरू कर दिया। आज फोन आया, प्रभु जी आप कब मना रहे हो? हम तो आज ही मना रहे हैं मैंगो फेस्टिवल अपने भक्तों साथ में। तो ये जो फेस्टिवल चैतन्य महाप्रभु मनाया, और एक आम का भगवान ने, मैं इसका एक वेद व्यास जी ने इसका इस आम की महत्ता का वर्णन किया है। ये आम क्या है? निगम कल्पतरोर गलित फलम सुख मुखाद द्रव्यमृत सयुतम पिबत भागवतम रसमाल्यम मुरहो रसिका भूभावः। ये आम क्या है? आम क्या है? ये निगम कल्प तरोर गलित फलम। ये जो आम जो है ये गला हुआ फल है? ये तो हम देख रहे हैं इसमें तो गुठली है, छिलका है, लेकिन एक फल क्या है जिसमें ना गुठली है ना छिलका है, और वो क्या है? वो है श्रीमद् भागवतम। वो पका हुआ फल है। निगम कल्प तरोर गलित फलम, वो गला हुआ फल है जिसमें न गुठली है न छिलका है। तो क्या करते हैं? उसको पिया जाता है। पिबत भागवतम रसमालयम है। रसमालयम तो कब तक पीना चाहिए इसको? कब तक खाना चाहिए इसको? तो आलयम, आलय मतलब जब तक हमारा आलय न हो जाए। आलय मतलब शरीर में छूट जाए, तब तक इसको पीते रहो पीते रहो पीते रहो उसको, इस रस को। किसके रस को? आम के रस को। तो चैतन्य महाप्रभु एक तो भागवतम में रेफरेंस दिया इस आम का, और कहा कि इस आम को किसी तोते ने काट दिया है। देखा ना आम के पेड़ पे है? किसी घर में आम का पेड़ था, यहाँ पर किसी घर में था, ओके। तो देखा हो कि आम बहुत सारे फल लगे होते हैं, लेकिन उसको तोता काट देता है तो जल्दी पक जाता है और बहुत मीठा होता है वो। तो ये भागवत भी इस फल को किसने काट दिया? सुखदेव जी ने काट दिया इसके लिए, इसलिए फल क्या होगा? बहुत मीठा बन गया। सुखदेव महाराज की, इसलिए मीठा बन गया। दूसरा, चैतन्य महाप्रभु एवं हरिनाम संकीर्तन करने गए थे। हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे, प्रभात भाई, लेकिन उदिलो अरुणा पूरब भागे द्विजमणि गौराय मन जागे भक्त समूहालया साथे गेला नागर ब्राजे तातई तातई बाजेरा ढोल घना घना घन झांझर रोल। चैतन्य महाप्रभु भक्तों संग लेकर के चल दिए प्रभात बेला में, सुबह सुबह चल दिए। उदित सूर्योदय थे, जा रहे तो जाते जाते फिर क्या हुआ? तब तक 9 बज गया। 9 बजा तो भूख लग गई सब भक्तों के लिए। अब भूख लगे तो क्या खाएंगे, कहाँ खाएंगे, किधर जाएंगे, किस घर में जाएंगे? तो चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते करते एक भक्त के आंगन में जाके बैठ गए। भक्तों का महाप्रभु भूख लग रही है, कुछ अभी ब्रेकफास्ट होगा तो भूख लगे, कुछ चाहिए हमें। तो चैतन्य महाप्रभु क्या किए? उसी घर में एक आम का गुठली पड़ा हुआ था, एक आम का गुठली लिया और क्या किए? उस आम की गुठली को उस आंगन में रोप दिए, जमीन में लगा दिया, और जमीन में गाड़ दिया। तो जैसे ही गाड़ा 1 मिनट 2 मिनट उसमें अंकुरित हो गया वो, और देखते देखते बड़ा हो गया। उसमें पत्तियां आ गई और धीरे धीरे उसके गए फूल आ गया, और देखते आम लटक गए उसके ऊपर में। आम आ गए और थोड़ी देर क्या हुआ? वो पितरा विशाल आम का वृक्ष के उसमें पक गए आम थोड़ी देर में। और जब आम पक गए तो भक्त चैतन्य महाप्रभु का सब तोड़े खाओ आमों के लिए। तो सारे भक्तों ने क्या किया? एक एक आम खाया।
अब वो एक आम कितना बड़ा था, कितना बड़ा होगा है? वो आम जो है इतना बड़ा था कि एक आम से ही एक भक्त का पेट भरेगा उससे, इतना विशाल आम था। तो अब क्या हुआ कि उस आम को, उसका नाम है आज भी हमारी जो नवदीप परिक्रमा होती है, मायापुर परिक्रमा होती है, आप लोगों में किसी ने किया हो तो उस आम्रपाली करके नाम स्थान, आम्रपाली, वैसे कहते हैं नाम आम्रहट्टी नाम उस स्थान का नाम है। तो वहां पर जाकर सारे भक्त क्या करते हैं, वहां पर कीर्तन करते आम का भोग लगाते ठाकुर जी गौरवता के लिए, और सारे भक्त आम खाते हैं वहां पर जाकर, इसलिए उसका नाम है आमहट्टी, आम्रपाली उसका नाम है उसका। तो इस बार चैतन्य महाप्रभु ने भक्तों किया, और वो वृक्ष 1 वर्ष तक वहीं खड़ा रहा, 1 वर्ष तक। हर रोज हरिनाम करते चैतन्य महाप्रभु, हर रोज भक्तों को लेकर आते थे, और हर रोज एक उस वृक्ष में हर रोज नए फल लगते थे, और नए फल चैतन्य महाप्रभु खाया करते थे, सब भक्तों को खिलाते थे। तो 1 वर्ष तक वो एक क्रिया भगवान चैतन्य महाप्रभु लीला चली उस आम के वृक्ष के नीचे। तो यह है चैतन्य महाप्रभु का लीला, चैतन्य लीला में ये है 500 वर्ष पूर्व। और एक लीला चैतन्य कृष्ण भगवान श्री कृष्ण लीला है जो कि 5000 वर्ष पूर्व, जब भगवान बाल कृष्ण छोटे से थे तो उस समय नंद द्वार पर हर रोज कोई कोई आता था, अबाई लगाता था अलग तरह से, लेकिन बाल कृष्ण क्या किया आज बाल कृष्ण क्या देखे, एक बूढ़ी माँ है जो है फल बेचने वाली आई द्वार पर, अपने टोकरी बहुत सारे फलों को ले घूम रही है, इसलिए बेचने के लिए, और अबाई लगा रही द्वार पर, कोई फल ले लो, कोई फल ले लो, कोई फल, आप बोलो, अरे बोलो तभी तो आए कृष्ण आपके पास में, क्या ले लो, आम ले लो। तो आम जो लेकर के ये बुढ़िया वो माँ जो थी, बूढ़ी माँ अपनी टोकरी आम को फलों को लेकर चल रही थी, और आम को फलों को लेकर जा रही थी, तो चिल्ला रही थी, कोई मेरा आम ले लो, कोई मेरा आम ले लो, कोई ले लो आम ले लो। तो बाल कृष्ण सुन लिया आवाज को और घर से निकल लिए, महल से निकले। तो महल से निकले तो आम तो कुछ लेने के लिए तो कुछ पैसा कौड़ी चाहिए ना, लेकिन उस जमाने में क्या होता था, उस जमाने में क्या करते थे, जो आज तो रुपया चलता है, सिक्का चलता है, उस समय अनाज ही रुपया होता था। उस समय अनाज जो होता था ना, अनाज के बदले में देते थे, अनाज देते थे और उसके बदले में क्या देते थे, फल देते थे। तो बाल कृष्ण जाके अपने हाथ में वो अनाज ले लिए, अनाज लेके चल दिए, तो अंजलि में लेके चल दिए, तो चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, लेकिन जब पहुंचे उस माँ के पास में, तो माँ के पास जब पहुंचे तो जैसे ही उस माँ ने देखा है, उस बालक कृष्ण को देखा, तो बूढ़ी माँ जो है इतनी प्रसन्न हो गई, माँ, अरे लाला तू तो बहुत सुंदर है, तू तो बहुत सुंदर है। और उस लाला को देखते देखते अपनी सुध तो खो गई, उसको ये ध्यान नहीं फल बेच रही हो क्या कर रही हो। लेकिन बाल कृष्ण जाके उनके हाथ में घर से निकले, महल से निकले, और निकल चलते चलते क्या अंजलि में लेके तो भरे गए थे, लेकिन छोटे बच्चे चलते तो उसमें आधे निकल जाते, आधे गिरते जाते, तब पहुंचते पहुंचते क्या बचा, 2 दाने ही बचे उसमें। तो मैं जाने का लाला ऐसा लग रहा है कि सारे फल तुझे दे देना चाहिए, लाला तुझको देख के बड़ा मन भर गया, आज लगता है मेरा असली सौदा आज हो गया, आज हुआ असली सौदा। और उस समय क्या किए, अपने जितने फल थे जो आम थे वो सब बालक कृष्ण को दे दिए, और अब इसके बदले में क्या देना है, वो अंजलि में जो फल जो अन्न लेके आए थे वो उस टोकरी में डाल दिए। हाँ लाला बहुत बड़ी सौदा हो गई, हाँ लाला बहुत बड़ी सौदा हो गई, छोड़ दे बहुत अच्छी सौदा हो गई। अब वो बालक कृष्ण के हाथ से जो अन्न ले लिया, 2 दाने वो तो उस टोकरी डाल दिए, और जितना टोकरी फल थे वो बालक कृष्ण को दे दिए।
सारे सारे आम लेकर के बालकृष्ण तो महल में चले गए। अब उतनी सुंदर हो गई कि वो तो कृष्ण के स्वरूप को देख करके कंदर्प कोट कमनीय विशेष शुभम, वो कैसे है, करोड़ों करोड़ों कामदेव भी लज्जित हो जाते हैं उनको देख करके। वो श्याम सुंदर देखा उस माँ ने, तो वो तो इतनी मोहित हो गई उस कामदेव को, उस श्याम सुंदर को देख करके कि मूर्छा आ गई उसके लिए। जब सुंदर खुली तो देखा कि मेरे आम तो नहीं है, लेकिन क्या है, अब तो मेरी टोकरी खाली हो गई। चलो अब सौदा हो गया, अब चलती घर के लिए। चल लगी तो क्या है, उसने जब कोई फल बेचना आता था ना तो अपनी टोकरी ढक लेते थे, उसको ढक के लाते। आज भी जाओगे बाजारों में तो देखते ढक लेते कपड़े से, तो ढका हुआ था। लेकिन उसका क्या, वो दानों को ढक लिया उस माँ ने, और ढक करके वो टोकरी उठाने लगी। जब टोकरी उठाने लगी, टोकरी इतनी भारी हो गई, इतनी भारी तो उठे नहीं उससे। हे राम, क्या हो गया इसमें, क्या जादू टोना कर दिया। तो उठा के जब चल लगी तो जोर लगाया, तो उसको जैसे ही वस्त्र उठाया तो क्या देखा, उसमें बहुत सारे हीरे जवाहरात भरे हुए उस टोकरी के अंदर, बहुत सारे। अब वो है भैया कहने लगी, अरे लाला ये क्या कर दिया। अरे मैं तो फल देने आई थी, आपने मुझे ये क्या दे दिया, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे ये सब नहीं चाहिए। और वो नंद रानी के महल पर पहुंच गई, चिल्लाते चिल्लाते, लाला ये क्या कर दिया, तो लाला ये क्या कर दिया। आज जो है मैया जो है कहती है, उस स्थान पर श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान कहते हैं, ये था मां प्रबंधनताओं तथा भजाम्यहम्, जो मुझे भक्त जैसा बहता है उसको वैसा बहता हूँ। भगवान कहते हैं कि कोई मुझे एक सिक्का देता है तो उसको बदले में 1000 सिक्का देता हूँ उसको। 2 दाने दिए थे, 2 दानों की क्या कीमत हो सकती है? लेकिन भगवान ने उसको कितना बड़ा हीरे जवाहरात दे दिए, ऐसी कोई अनलिमिटेड कीमत है उसकी। ऐसे भक्तों, भगवान जो है यदि हम कोई भगवान को देते हैं, भगवान ने कहा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। कोई भक्त मुझे प्रेम पूर्वक कोई फल देता है, कोई फूल देता है, कोई जल देता है, उसको क्या करता हूँ मैं, प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूँ उसको। तो भगवान के लिए भगवान को जब उस माँ ने दिया कुछ आम दे दिए, लेकिन उन आम के बदले भगवान ने बहुत कुछ दिया उसके लिए। इसलिए भगवान क्या करते हैं, भक्तों से आदान, क्या करते हैं, प्रदान, आदान प्रदान। भक्त भी करते हैं, भगवान को देते, सोचते हैं हमें क्या दे सकता हूँ, मैं क्या दे सकता हूँ। इसलिए आज माँ ने जो कुछ था उसका सोचा मैं सब कुछ आज कृष्ण के ऊपर न्यौछावर कर देती हूँ। इतनी वो माँ इतनी भावुक हो गई कि जो कुछ है ना, जब किसी का आप कहीं जाते हो किसी फंक्शन में, किसी की तरफ जाओ या कहीं उत्सव हो रहा हो, वहाँ पे तो क्या दिल करता है, कभी ऐसा मन भर जाता है, अरे भाई जो जेब में निकाले फेंक दो उसको, आज इसको न्यौछावर कर दो सब कुछ, इसको लगता है कभी। ऐसे उस माँ ने क्या किया, आज सब कुछ न्यौछावर कर दिया अपना। जब ठाकुर जी कहते हैं जब ऋषि ने न्यौछावर कर दिया तो फिर मैं कम नहीं हूँ। सुदामा जी क्या ले गए थे, अपनी योग्यता से ज्यादा उनके पास था नहीं, दूसरे से मांगा तंदूर लेके गए, लेकिन वो तंदूर लेके गए और जाके द्वारकाधीश को दिया तो भगवान ने कहा, अरे सुदामा अपनी औकात से ज्यादा मेरे लेके आया, तो मुझे भी तो अपनी औकात से ज्यादा इनको देना पड़ेगा। तो जो तो 2 मुट्ठी तंदूर द्वारकाधीश ने अपने आरोलिए और उस समय क्या किया, रुक्मिणी मैया हाथ पड़े, रुको 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 क्या कर रहे हो, क्योंकि पत्नी है उनको चिंता होती घर द्वार का चलेगा और तो हाथ पकड़ लिया, नहीं नहीं बस, अरे 2 मुट्ठी 2 लोग दे दिए, तीसरी मुट्ठी का तीसरा लोग दे दो, फिर क्या बचेगा तुम्हारे पास में। रुक्मिणी मैया हाथ पकड़ लिया भगवान। अब ये तो रुक्मिणी मैया और द्वारकाधीश की इशारों बात हो रही थी वहां पर, लेकिन सुदामा जी तो कुछ समझ गए तो क्या हो रहा है सब लेकिन यहाँ तो सुदामा जी का महल बन गया उधर जाकर के, पोरबंदर जाकर के। तो भगवान जो क्या करते हैं, भगवान अपने भक्तों को सब कुछ देते हैं, भक्त भी सब कुछ न्यौछावर करता है भगवान के लिए, और भगवान भी अपने भक्तों को न्यौछावर कर देते हैं। इसलिए भगवान के भक्त जो होते हैं, ये मत समझना भगवान के भक्त गरीब होते हैं। पायो जी मैंने
राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन। हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा। हमारा धन ये है, बाकी धन तो सब बेकार है। वो तो आज है, अरे आज है, कल होगा नहीं होगा। कुछ लोग सोच रहे हम कैसे बोल दें कल होगा नहीं होगा, हमारा है इसलिए भगवान के चरणों में हम ऑफर करते हैं जो भी है, जो भी है, तन है, मन है, धन है, जो कुछ है, अर्पित किया तुए नंद किशोर। हे नंद किशोर, जो कुछ है कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा तत स्वभावात् करोति यत्तं सकलं परस्मै नारायणेति समर्पयेत्। नारायण के सेवा में, नारायण की सेवा के लिए जो कुछ भी हम करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, भगवान क्या करते हैं उसके बदले में हमको बहुत कुछ वापस कर देते हैं। भगवान कभी नहीं रखते हैं। अब सोचिए हमारा एक सिक्का जो है, भगवान का एक सिक्का है। हमारा इंडिया का 1 रुपया, अमेरिका का $1 कितना बड़ा है, कई गुना है ना। हमारे 1 रुपये क्या पूछता है, ऐसे ही हमारा 1 रुपये के भगवान सामने ये प्लास्टिक का रुपया, कागज का रुपया, क्या कीमत है भगवान सामने। मोदी जाए बोल देगा आलू 12 बंद, तो क्या कीमत है उसकी, नाली फेंक दो, कोई पूछेगा उसको नहीं। अभी तो पूजा करते लक्ष्मी है, लक्ष्मी है, लक्ष्मी। और भाई मोदी बोले 12 बार, तो क्या बोलते ये लक्ष्मी नहीं तो कागज है सब बेकार हो गए। अभी तक लक्ष्मी थी वो, अब लक्ष्मी नहीं रही, नाले में घूम रही है वो कोई कीमत नहीं। तो इसका मतलब क्या है, वो लक्ष्मी नहीं है, वो टेम्परेरी मामला है। इसलिए कभी भी भूल हो सकती है। आज मोदी कहीं 12 बजे एक दिन ऐसा आएगा कि एक क्षण में बोल दिया जाएगा आपका कुछ नहीं है। एक क्षण के बाद मोदी ने तो बोला कि महीने चेंज कर लेना, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, एक क्षण भी नहीं मिलेगा चेंज करने के लिए। ये नोट वहाँ काम भी नहीं आएंगे। वहाँ तो क्या काम आएगा, हमारो धन राधा, यही धन हमारे काम आएगा, दूसरा धन किसी काम में नहीं आएगा। एक गांठ मान लो इस बात की। इससे इस धन को इकट्ठा कर लो, जितना कर सकते हो, जितना कर सकते हो, इस धन को इकट्ठा कर लो, यही धन हमारे काम आएगा और किसी काम नहीं आने वाला है। बाकी तो सब हैट बूट सूट सब पड़ा रह जाएगा, माटी का खिलौना माटी में ये मिल जाएगा। हैट बूट ये बड़ा सुंदर सुंदर बनाते हैं, ये आयरन करके चकाचक सेंटफोन लगाकर वो सब ही रह जाएगा, कोई नहीं पूछने वाला इसके लिए। इसलिए क्या काम आएगा, हमारा धन सीधा, ये धन काम आएगा। इसलिए आज माँ वो हमें शिक्षा दे रही है कि हे कृष्ण श्याम सुंदर, हमें और कुछ नहीं चाहिए आपका। ये जो आपने टोकरी भरी है मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो क्या चाहिए, आपके चरणों की दासी बना लीजिए, आपके चरण की रई दे दिए, यही मुझे दे, और कुछ ही चाहिए आपसे। भगवान चाहे बालकृष्ण हो, चाहे नवयौवनम हो, चाहे द्वारकाधीश हो, लेकिन भगवान की भगवत्ता कभी कम नहीं होती है। बाल रूप में है तब भी भगवान अपना कार्य करते हैं। तो भगवान ने क्या दिया, उस माँ को भक्ति प्रदान कर दी, और भक्ति प्रदान करके माँ अपने धाम को बैकुंठ चली गई। जय जय श्री। ये भगवान की भक्तता है। इसलिए भक्तों, ये जो उत्सव जो होते हैं, उत्सव मानवा प्रिय, ये उत्सव जो है भगवान से संबंध है, भगवान के साथ जुड़े हुए हैं। और ऐसे जितने भी उत्सव होते हैं, चाहे जगन्नाथ रथ यात्रा हो गई, चाहे जन्माष्टमी हो गया, चाहे रामनवमी हो गई, चाहे चैतन्य महाप्रभु का जन्मोत्सव हो गया, चाहे जो भी कोई फेस्टिवल हो गए, ये सब के सब क्यों इसलिए हैं, ये सब भगवान से जुड़े हुए हैं। यहाँ तो संसार में उत्सव कम होते हैं, यहाँ संसार में तो उत्सव कम होते हैं, लेकिन गोलोक धाम वृंदावन तो हर रोज उत्सव होता है, एवरी डे उत्सव होते हैं। एवरी डे ठाकुर जी फूल बुका सजाया जाता है, एवरी डे नकुल सजाए जाते हैं, एवरी डे झूला पड़ते हैं, सजावट होती है, और भगवान के उत्सव होते हैं। और श्याम सुंदर आते हैं, श्री जी आती है, और झूलन यात्रा होती है, एवरी डे उत्सव हर रोज होते हैं। इसलिए भक्तों, हमको अभ्यास करना होगा इसके लिए, उत्सवों के लिए। जब उत्सव के लिए अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे करके क्या होगा, हमको उन उत्सवों की आदत पड़ जाएगी।
जैसे बोलते हैं ना, जप करना शुरू करो, हैं, एक माला जप कर लो, फिर 2 माला जप कर लो, 3 माला जप कर लो। क्यों करते हैं? क्योंकि आपको आदत बन जाती है। और करते करते अभ्यास के सुजान शरीर आवक चले पड़े पड़े निशान। लेकिन हम पर हमारे हृदय तो स्थिर तो नहीं है, हैं? तो इसलिए बार बार अभ्यास करने से क्या होता है, हम अभ्यास करेंगे। श्री प्रभुपाद जी ने उत्सव दिए हैं किसी से अभ्यास करने के लिए। ये अभ्यास करो। आज हम मैंगो उत्सव फेस्टिवल आम उत्सव मना रहे हैं, ऐसे ही गौलोधाम वृंदावन में आपको आम बनाने उत्सव मनाने को मिलेगा आप सबके लिए। वहां भी पूछ लेंगे जाकर के श्याम सुंदर कौन कितना आम लेके आया, कौन कच्चा लेके कुछ पक्का लेके आया, कौन लाला कोई पीला लेके आया। ये भी क्योंकि वहां पर तो बहुत ज्यादा सिक्योरिटी टाइट होती है सब लोग। वहां पर तो बहुत ज्यादा सखियां 10 सखियां को पूछ रही क्या लेके आई हो, क्या लेके आए हो, चेक कर लिया जाएगा आपको। उस धाम में ऐसा है। भगवान को कोई भी चीज कैसे होती है, एकदम हाई लेवल की वस्तु होना चाहिए। भगवान को गरीब नहीं है, भगवान को प्लास्टिक के फल नहीं खाने वाले। भगवान तो समझो कि ऐश्वर्यशाली है, उसका नाम क्या लक्ष्मी नारायण है। अरे जिनके लक्ष्मी चरण दबा दिया उसके लिए आप प्लास्टिक माला पहन दोगे, वो डाइजेस्ट हो जाएगा उसके लिए। आप घर में रोजाना अच्छी माला सिल्क का कुर्ता चकाचक पहनते हो और आपको कोई वैसे कुछ दूसरा पुराना पड़ा तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। ऐसे ही भगवान के लिए सुंदर सुंदर भोग लगाओ, भगवान के लिए बढ़िया से बढ़िया खिलाओ। आप भले ही 10 वाला आम खा लो, लेकिन ठाकुर जी के लिए 50 वाला आम लेके आओ। क्योंकि हम क्या करते हैं, ठाकुर जी को ले जाए, कथा होती है तो वहां पे ले जाते हैं। भैया देना कितने रुपए किलो वाला है? ये 50 वाला मत दे, ये 20 वाला है, दे दे 20 वाला 1 किलो दे देंगे। बस जाके ठाकुर जी लो पंडी रख देना ठाकुर जी, उसमें सड़ा हुआ आम होगा। अब घर में बच्चा होगा तो वो चलता नहीं है, तो बोलता आम जैसा दिया था वैसे दाम मिलेगा। भगवान ने कहा ये थामा प्रबंध था भजाम, अरे जैसा तुमने मुझे खिलाया वैसा ही फल मिलेगा उसका। इसलिए अच्छा खिलाओ तो अच्छा फल मिलेगा। भगवान से वो चीट नहीं कर सकता है। हम सोचते हमारे तो मलमल गंदा होना चाहिए, भगवान के लिए क्या है, ऐसे ही लगा दो ना, क्या करना है। हमारे लिए ऐसी होना चाहिए और ठाकुर जी का पंखा भी नहीं होना चाहिए। नहीं, ठाकुर जी के लिए एक से बढ़िया बढ़िया लगाओ, बढ़िया वस्त्र पहनाओ। हाँ, अपने से ज्यादा अच्छा सोचो भगवान के लिए। देखो आपका जीवन में कितना परिवर्तन आएगा। ठाकुर जी आपको हजारों गुना आपको सब कुछ दे देंगे, उससे गुना। भगवान की विशेषता है। इसलिए भक्तों ये उत्सव जो है, आम उत्सव जो है, ये भक्तों के लिए उत्सव है, ये किसी अन्य व्यक्तियों के लिए नहीं है। क्योंकि भक्त ही उत्सव मनाते हैं, भक्तों के साथ ही भगवान आदान प्रदान करते हैं, भक्तों से ही भगवान बात करना चाहते हैं, भक्तों से ही खेलते हैं, अन्य किसी से नहीं। कोई धनी व्यक्ति होगा बहुत सारा देगा, भगवान से बात नहीं करते, उससे देखते भी नहीं है। देखते किससे है? भक्त देखते हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, शिव जी संहार करते हैं। यशोदा मैया अपने हाथ में छड़ी ले लेती है तो कृष्ण डर जाते हैं उसको देख करके। क्यों नहीं जाते हैं? ऐसा क्या है? ब्रह्मा जी को सृष्टि कर उसी डरते नहीं, खुद हाथ जोड़ खड़े रहते ब्रह्मा, शिव जी हाथ जोड़ खड़े रहते, इंद्र हाथ जोड़ खड़े रहते, लेकिन यशोदा मैया छड़ी दिखाती बस। क्योंकि भक्त भगवान कहते हैं अहम भक्तो पराधीनो हिष तंत्र इवत ध्वजा, मैं अपने भक्तों के अधीन हूं। इसलिए कहते भगवान उद्धव से कहते उद्धो उद्धो मोए ब्रज विसरत नाई, उद्धो मोहे ब्रज विसरत नाई। कोई न बोले मोए कनुआ के, कोई न बोलो मैं कनुआ के, कोई न खिलावे माखन लोदा, कोई न खिलावे माखन लोदा। उधो मोए ब्रज विसरत नाही, उधो
मोहे ब्रज विसरत नाही। भगवान कहते हैं उद्धव में ब्रज विसरता नहीं, इसलिए भगवान ब्रज में आना चाहते हैं, अन्यत्र नहीं जाना चाहते हैं, इसलिए और कहीं जाना चाहते हैं, भक्तों के बीच में इसलिए आनंद लेना चाहते हैं। इसलिए भगवान नंद महाराज कहते आ जाओ आ जाओ, अरे आ जाओ, कलेवा का समय हो गया। नंद महाराज कहते आ जाओ, यशोदा मैया कहते आ जा लाला, कलेवा का समय हो गया। कृष्ण कहते नहीं नहीं नहीं, मैं आया बैकर छोड़ किस लिए? भक्तों के साथ में खेलने के लिए, आनंद लेने के लिए, इसलिए मैं कलेवा नहीं करूंगा अभी, मैं तो भक्तों के साथ खेलूंगा जाकर के। वहां नहीं आते थे। तो ऐसे ही उत्सव है, भक्तों के बीच मनाया जाता है, भक्तों के लिए। तो आप सब भी आए, तो आप सबके लिए भी बहुत बहुत बधाई हो इस उत्सव की है। आप सबके लिए आप सब आम लेके आए हो, है प्रेम के साथ लेके आए हो। इसलिए हम राधा गुरु चरणों यही प्रार्थना करते हैं कि जैसे उस बुढ़िया के ऊपर कृपा किया था, ऐसे ही आप सबके ऊपर कृपा करें ठाकुर जी, यही प्रार्थना करता हूँ। तो ये उत्सव जो है हम हमेशा ही रखना चाहते हैं उत्सव के लिए, और ऐसे उत्सव हमारे हरे कृष्णा फैमिली में होते रहेंगे। और आप सब पार्टिसिपेट करते रहिए, ऐसे ही आते रहिए और आनंद लेते रहिए। तो आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ, मेरे से बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। कोई किसी का कोई प्रश्न है? यानी कोई क्वेश्चन, कोई प्रश्न है कोई किसी का? कोई कौन कौन पहली बार आया है? फर्स्ट टाइम पहली बार यहाँ कौन कौन आया? प्रभु जी पहली बार आए, माता जी पहली बार आए। हाथ ऊपर कर दो, शर्माते नहीं है डॉक्टर जी। और तो जो पहली बार आए हैं वो हमारे नंदिनी माता जी हैं, खड़े हो। नंदिनी माता जी अपना नाम और अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए, ताकि हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। और फिर आपको हमेशा आपको मैसेज आते रहेंगे और उस समय आप भाग ले सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जैसे कि आज हमने मैंगो फेस्टिवल बनाया है, तो अगले महीने सावन हो जाएगा शुरू, तो हम लोग क्या मनाएंगे? झूलन फेस्टिवल। हम लोग सावन में मनाएंगे झूलन, झूला ठाकुर जी का झूला सजेगा।